मुझे रोस्टी बहुत पसंद है। ये सर्दियों की बेहतरीन मशरूब है। मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन अब आदत हो गई है मुझे। जायका बदल गया है मेरा। बारान काराबे, वैसे मेरे आने के बाद क्या क्या बदला है तुम में? थोड़ा बहुत तो यकीनन बदल गया हूँ। मसलन आंखों के गिर्द झुर्रियां बढ़ गई हैं और बालों में सफेदी आ गई है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें थका दिया है मैंने, बूढ़ा कर दिया है? फौरन नाराज हो जाती हो। मजाक कर रहा हूँ, वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे साथ बूढ़ा हो रहा हूं, मैच्योर हो रहा हूं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है टेंडर के बारे में कोई मसला है। तुम चाहो तो अंदर जा सकती हो। कोई मसला है क्या? हम टेंडर हार गए हैं, जवाहिर जीत गया है। कैसे हो सकता है ये? जाहिर है उन्हें हमारी पेशकश के बारे में मालूम था। नामुमकिन है ये एक बंद टेंडर है। उन्हें हमारी पेशकश का मालूम होना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने ये किस तरह मालूम कर लिया? जाहिर है हम में से किसी ने जवाहिर को मालूमात लीक की है। हमारे दरमियान एक गद्दार मौजूद है। हसन। सब उसी का काम है। बाबा रुके, पुरसुकून हो रिलैक्स जाए हो जाए। बाबा, रिलैक्स रहें आप। हो सकता है चचा ने ना किया हो। बेटे, इस घर में और कौन है जो ये गद्दारी करेगा हमारे साथ? मालूम नहीं, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। अगर वो चचा भी हैं तो उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि वो मुलव्विस हैं। आप फिक्र मत करें, आज की शाम को गुजरने दें, उसकी बारी भी आएगी। आज शाम में क्या है? भाई, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? भरोसा है जिहान। तुम मेरे भाई हो, मुझे फख्र है। और अगर तुम्हें भी मुझ पर भरोसा है तो सब्र करो। देखो, ये जो काराबे का मामला है आज से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा शायद। इस टेंडर को जीतकर हमने बारान काराबे को एक बड़ा धचका दिया है। हमने उसे जीतने नहीं दिया। हमने उनके बीच जो जासूस रखा था वो हमारे बहुत काम आया। हम तेजी से नतीजे पर पहुंचे बगैर किसी कमजोरी के। आप उस आदमी पर कितना भरोसा करते हैं बॉस? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद पता चल जाएगा। अगर वो आदमी वक्त के साथ खुद को जाहिर करता है तो यकीनन वो हमारे ज्यादा काम आएगा। आ जाओ। हाँ, जिसका इंतजार था वो शख्स भी आ गया। बैठो। तुमने मेरी तवक्को से भी बेहतर काम किया है। तुम्हारी वजह से आज हमने टेंडर जीत लिया।
हमने वादा किया था तुमसे और उसको पूरा कर दिखाया। हाँ, मुझे लगता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा इतनी जल्दी हासिल नहीं होता फरात। भरोसा बनाना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगा, समझे? तो इसीलिए ऑनेस्टी के साथ काम करो, वक्त के साथ गहरे दोस्त बन जाएंगे। आप मेरे साथ आइए। फराज साहब, बाबा, तो आपको अच्छी खबर मिल गई है ना? हाँ, मिल गई। हमने अच्छा काम किया है। तुमने जो कुछ भी किया है, क्या उस पर मुझसे मुबारकबाद की तवक्को कर रहे हो? अब तक मुझे तुम्हारी गलतियों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हम 2 बार टेंडर हार गए, अपनी इज्जत खो दी, तो मैं तुम्हें एक मामूली सी जीत पर बिल्कुल मुबारकबाद नहीं दूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज शाम मैं अपना सारा नुकसान पूरा कर दूंगा, वादा करता हूँ आपसे। इस बार अपना वादा पूरा कर लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कहाँ हो तुम फरात यार? मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? यकीनन फिर से कुछ कर रहा है वो। ओ फरात, उफ। क्या हो गया है बेटी? यूँ खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? फरात को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो उठा नहीं रहा। शायद वो किसी काम में फंसा हुआ हो, मसरूफ भी हो सकता है, या हो सकता है मोबाइल साइलेंट पर हो। शायद ऐसे ही हो अम्मी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? ठीक हूँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। चले आए, हम माँ बेटी मिलकर अच्छी सी कॉफी पीते हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है बेटी। क्या कुछ गलत हो गया है बारान? हम टेंडर हार गए हैं, लेकिन ये अहम नहीं। क्या जवाहिर का इस सबसे कोई ताल्लुक है? हाँ, वो भी शामिल था टेंडर में, वो जीत गया है। हमारे पीछे ही पड़ गया है वो तो। जितना हम दूर होते हैं उतना ही करीब आ जाता है वो। हम उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? उसे सजा क्यों नहीं मिलती है? जरूर मिलेगी, लेकिन वक्त आने पर। कब आएगा वो वक्त? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उसकी ताकत के खत्म होने का। पहले मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा, माली तौर पर तबाह करूंगा उसे। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। इस सब में तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो बारान? क्यों खुद को मुश्किल में डाल रहे हो? पुलिस को बता देते ताकि सब खत्म हो जाए। दिलान, ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं,
रुको, बैठो, यहाँ बैठो। ठीक हूँ। बताओ अब क्या हुआ था? हरकत। कौन सी हरकत? हरकत हो रही है। पहली बार इतनी वाज़ेह तौर पर महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बारान। मैं नहीं चाहती कि ये खुशी खराब हो। नहीं खराब होगी, फिक्र मत करो। मैं इसकी इजाजत ही नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मछली को ओवन में नहीं, पैन में बनाओ। यही सही तरीका है। अगर बू आए तो खिड़की खोल देना, 2 मिनट में बू चली जाएगी। देखो, मछली ओवन में नहीं बनती है, पैन में बनाओगी तो बहुत अच्छी बनेगी। अब ये किससे बातें कर रहा है? क्या? बिस्किट? अरे क्या हो गया है सलमा तुम्हें? कुछ देर के लिए मुंह रोक लो अपना। भला मछली के साथ साथ बिस्किट कौन खाता है? सलमा? अब ये सलमा कौन है? उन दिनों को वाकई बहुत मिस कर रहा हूं मैं। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम जानती हो ना। मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें। जब आ जाओगी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो भी हम देख लेंगे। फिर मछली बनाना भी सिखा दूंगा। अच्छा। तुम भी ख्याल रखो, बात होती है। क्या बात है? लगता है शायद कोई अच्छी खबर मिली है। खुश नजर आ रहे हो आज काफी। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। मैं जरा ये सामान किचन में रख कर आती हूँ। तुम्हें क्या लगता है दोबारा कब हरकत होगी? नहीं मालूम, लेकिन जब तक होगी नहीं इंतजार करूंगा। हरकत की उसने? नहीं की। वो शायद भूख की वजह से पेट में गुड़गुड़ हुई है। गलत अलार्म था। हाँ, गलत अलार्म। आ जाएं। परेशान करने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन जवाहिर साहब आए हैं। मैं करीब ही था तो माफी मांगने आ गया। एक अच्छी रेस थी, लेकिन इस बार जीतने वाली तरफ हम थे। उम्मीद करता हूं अगली बार फिर मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। कारोबार है जवाहिर, जहां जीत भी है और हार भी। ऐसा ही है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। हाल ही में हम बहुत मिलते रहे हैं, है ना? जाती नहीं, सिर्फ काम से मुताल्लिक। सही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगली बार मैं ही जीतूंगा, तो तुम देख लो, जीत का सेहरा मेरे सर है। इतना पुरजोश मत हो, अभी इख्तिताम नहीं आया। कैसी हैं दिलान साहिबा? थोड़ी परेशान लग रही हैं। बच्चा ठीक है? सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो। लगता है हमारी बात खत्म हो गई। टेंडर के लिए तुम्हें एक बार फिर मुबारक। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
फराद, तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? वो मैं मीटिंग में था गुल, इसलिए नहीं उठा पाया। घर आने वाला था तो कॉल बैक नहीं की तुम्हें। मुझे लगता है ये सब बहाने हैं, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। क्या मतलब? तुम कुछ तो कर रहे हो, ये वाजे है। काफी अरसे से तुम्हारा बर्ताव अजीब है। जो भी कर रहे हो कम से कम मुझे तो बता सकते हो ना। मैं मीटिंग में था, तुमसे यही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं मानती तुम? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ फराद, मसला काम का नहीं है। तुम्हारी आंखें सब बता रही है, जरूर इसके पीछे कोई और बात है। ठीक है गुल, नहीं मानना तो ना मानो। मैं अपने सारे काम छोड़कर आज तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए जल्दी आया था, लेकिन तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? इन्वेस्टिगेशन कर रही हो मुझसे। सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। बेहतर है कि मैं चला ही जाऊं। फराद, देर से आऊंगा। उस आदमी का हमारे घर में क्या काम है? इस तरह से हमारे घर में कैसे आ सकता है वो? रिलैक्स रहो। रिलैक्स नहीं रह सकती हूँ मैं। वो कातिल है, उसने रिवा को कत्ल करवाया। उसे इस वक्त जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो बाहर घूम रहा है और हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, अगर रिलैक्स रहोगी तो मैं सब बताऊंगा तुम्हें। रिलैक्स होना शर्त है। ठीक है, रिलैक्स हूँ मैं। जबरदस्त। हमारा प्लान कुछ इस तरह है कि जवाहिर आज शाम स्मगलिंग की खेप तैयार कर रहा है। तारीखी नवादिरात की स्मगलिंग। उस खेप की मालूमात मेरे पास है। आज शाम छापा मारकर वो सामान जवाहिर के हाथ से ले लेंगे हम। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। फिक्र मत करो, हम एहतियात करेंगे। ये वाकई जवाहिर का खात्मा होगा, वो सब कुछ खो देगा। तुम्हारी अम्मी के साथ जो किया उसका भी हिसाब होगा। लेकिन बारान, ये पुलिस का काम है। हम उन्हें बता देते हैं, वो उसके साथ जो करना चाहें करें। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सही कहा, लेकिन अगर पुलिस के हवाले किया तो वो किसी न किसी तरह बच निकलेगा। वो किसी और को आगे करता है जो इल्जाम अपने सर लेता है और वो आराम से बच निकलता है। इसलिए ये काम हमें ही करना होगा। पहले हम उसकी सारी ताकत छीन लेंगे, फिर पुलिस को शामिल करके उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। नहीं बारान, मुझे प्लान समझ नहीं आ रहा। ये बहुत खतरनाक है। मैं सोचना भी नहीं चाहती अगर जवाहिर को पता चल गया कि इस सब के पीछे तुम हो तो वो क्या करेगा? बीवी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम ये खतरा मोल लो। वाकई में? फिक्र मत करो, हर चीज तरतीब से है, कोई खतरा नहीं। लेकिन बारान, दिलान, प्लीज मुझे मजबूर मत करो। ये बात हमारे दरमियान रहेगी, किसी को पता ना चले। वादा करती हो? शाबाश। तो बताओ, कैसी हो तुम? मैं नहीं था तो क्या किया तुमने? मेरे पास क्या ऑप्शंस थे? सुबह सुबह सूप बनाओ, उसके बाद लोगों से मेन्यू पूछो, सलाद बनाओ, खाना पेश करो। बस ये किया मैंने। हारून साहब, तुमने तो बहुत अच्छा किया वैसे। मैंने तो बस पूछा ही था। तुमने जो पूछा उसी का जवाब दिया मैंने तुम्हें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। मैं यही तो पूछना चाह रहा था। और भला क्या पूछ सकता हूँ मैं तुमसे? खैर, तुम ये सब संभाल लो, मैं अब किचन में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, संभाल लूंगी मैं। तुम जाओ आराम से। ठीक है तो संभाल लो, मैं अब जा रहा हूँ। सलमा से मुस्कुराकर बातें करो, और अभी माथे से बल ही नहीं जा रहे।
गन भी ले जा रहे हो तुमने कहा ये खतरनाक नहीं। डरो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बारान कैसे न डरूं मैं? जवाहिर बहुत खतरनाक आदमी है। वो इतना जालिम है कि पलक झपकते ही उसने रिवा को मरवा दिया था। वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम नहीं जा सकते हो, मैंने कह दिया। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मैं जानता था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हें क्या तवक्को थी कि मैं तुमसे कहूंगी कि चले जाओ? तुम खतरे की तरफ बढ़ रहे हो और मैं तुम्हें हाथ हिलाकर ये कहती कि अपना ख्याल रखो बारान। तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, लेकिन मुझे जाना होगा। बेबी के बारे में सोचो। उसी के बारे में सोचकर जा रहा हूँ। फौरन वापस आऊंगा, फिक्र मत करो। क्या हम तैयार हैं बाबा? हम तैयार हैं बेटा, बस चलते हैं। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है कोई गड़बड़ है, आपको बताना होगा। आप मुझसे अब मजीद नहीं छुपा सकते, आपको बताना होगा क्या बात है। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज सुकून से सुनना। जवाहिर की एक खेप आ रही है, उससे रोकेंगे हम। मैं भी आऊंगा। आ जाओ, डिटेल्स रास्ते में बताऊंगा। बारान, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम वहाँ नहीं जा सकते, समझ गए? बाबा आप ही कहते हैं बारान से कि वहाँ ना जाए, वो लोग खतरनाक हैं। बाबा आप बाहर इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। चलो बेटा। तुम नहीं जाओगे, कह दिया मैंने। दिलान, मुझे जाना है, तुम समझ क्यों नहीं रही? फिक्र मत करो, एहतियात करेंगे और बगैर किसी मसले के वापस आ जाएंगे, ठीक है? तो फिर तुमने अपनी गन क्यों ली है? क्या तुम उसे मारने वाले हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर चाहता तो ऐसा कब का कर चुका होता। तो फिर क्यों ली है? एहतियात के लिए। क्योंकि तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें कुछ भी हो सकता है और तुम ये जानते हो। बारान, मैं इल्तिजा करती हूँ, मत जाओ, मुझे और बेबी को छोड़कर मत जाओ। अगर मैं मर भी गया ना, तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। चलता हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। क्या अपने ऑफिसर से मेरी बात करवा सकते हैं? मुझे एक जरूरी इत्तला देनी है। तैयार हो तो चलें? हाँ तैयार हूँ, सारे काम कर दिए हैं, अब सुकून से अपने घर जा सकते हैं हम। अरे यार, मैं तो भूल गया। कुछ नहीं भूले, सब कुछ कर लिया है। बर्तन भी धुल गए, मशीन भी खाली है, फर्श वगैरह भी साफ कर दिया है। अब और क्या करना रह गया है? कल के लिए दाल में तो पानी डालना ही भूल गया हूँ मैं। नहीं, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने किया तो जायका खराब हो जाएगा। वो मैं खुद सुबह आकर देख लूंगी। अरे यास्मीन, एक बात को बार बार मत दोहराओ तुम। अगर सुबह के लिए छोड़ दिया तो चीजें बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, कर लेती हूँ यार, कर लेती हूँ। तुम नहीं थे तो इतने आराम से काम कर रही थी मैं। हाँ वो तो दिख रहा है, इसीलिए तो इतनी सुस्त हो गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन याद रखना, यहाँ का बॉस मैं ही हूँ। बदकिस्मती से। मगर मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब तुम यहाँ पर नहीं थे और मैं अकेली थी। तुम और ज्यादा याद करोगी। और वो किस लिए? क्योंकि अब से मैं यही हूँ। ना जाने का फैसला कर लिया है मैंने। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा और कोई चारा नहीं।
अचानक से फरहाद को क्या हो गया है? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। बारान भाई के साथ भी अच्छा था, फैमिली का एतमाद भी दोबारा जीत लिया था। फिर से सब कैसे खराब हो गया? पता नहीं किसकी कॉल आई और अचानक से चला गया। रवैया भी बहुत अजीब था। यकीनन वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। काम तो सिर्फ बहाना है। कहीं उसकी जिंदगी में कोई और औरत तो नहीं? खुदारा फरहाद, ऐसा मत करो। अपने बाबा और आजाद साहिबा को सही साबित मत करो। मुझे अम्मी के सामने शर्मिंदा मत करो। भाई फरहाद भाई कहाँ है? आपने उनको इत्तला नहीं दी? वो क्यों नहीं आ रहे? वो कंपनी में नहीं है। तो फिर कहाँ है वो भाई? नहीं मालूम, और फरहाद की जरूरत भी नहीं। हम संभाल लेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। तो फरहाद कंपनी में नहीं है। उसने झूठ बोला है। यकीनन वो कोई गड़बड़ जरूर कर रहा है। सब गाड़ियों में बैठें और फॉलो करें मुझे। अच्छा, तो सामान भेजने का वक्त करीब आ रहा है। कोई मसला तो नहीं है ना शाहिद? नहीं बॉस, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक है। पैकिंग भी मुकम्मल है और तमाम एहतियाती तदबीर अपना ली गई हैं। बहुत खूब। तो अब बताइए आगे क्या करेंगे? इस बार तो हमने शैतान की टांग तोड़ दी है। सब्र कर जाओ हसन, सब्र कर जाओ। तुम बाप बेटे ने अच्छा काम किया। मैं मुतमईन हूं तुम लोगों से। तुम लोगों ने अपना काम पूरा किया। इसका मुआवजा मैं तुम लोगों को जरूर दूंगा। जाहिर है आपने हम पर भरोसा जो किया था, हम आगे भी मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसा ही है ना फरहाद? मैंने पहले भी कहा था हसन साहब, अगर तुम सही जगह पर खड़े हो तो तुम्हें उड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम गलत तरफ का इंतखाब करते हो तो तुम्हारे पास उड़ने के लिए एक पर भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करो। बिला वजह मूड खराब ना हो, समझ गए तुम? अगर सब कुछ ठीक है तो हम घर से निकल रहे हैं अभी। ठीक है। इसे अपने पास रखो। तैयार हैं? हम तैयार हैं बेटे, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक है। क्या करना चाह रही हो तुम? पागल हो गई हो? मैं मजबूर हूँ बारान। क्या मतलब है? क्यों मजबूर हो? बारान, मैंने पुलिस को बुला लिया, सब बता दिया है।
अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्या? तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मैंने जवाहिर की इत्तला दी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कैसे? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। मैं अपने बेबी के बाबा को उस बेरहम जवाहिर के सामने नहीं जाने दे सकती थी। तुमने जो कुछ किया वो करने वाला काम नहीं था बेटी। ठीक नहीं किया तुमने ये। चलो। काश आपने भाभी को ना बताया होता बाबा, ऐसा होना तो तय था। क्या बात है, देखो तो जरा कौन आया है। खुशामदीद। आ जाओ। बहुत शुक्रिया भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं कर लूंगा। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आ जाओ। ठंड है आज। लाओ मुझे दे दो ये। अरे तुम कहाँ रह गए? चलो आ जाओ जल्दी। बात सुनो, भाभी को नाराज किए बगैर अंदर चलते हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ यास्मीन। अरे हारून साहब, खुशामदीद। हम तो आपकी कब से राह तक रहे थे, इतनी देर क्यों कर दी? भाभी इस सब की क्या जरूरत थी? देखो हारून, ऐसी बातें करोगे तो नाराज हो जाऊंगी मैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम सब मिलकर खाएंगे पिएंगे, वक्त अच्छा गुजरेगा। शुक्रिया भाभी, सलामत रहें। सब कुछ तैयार है, बस सलाद बनना बाकी है, वो मैं अभी बना देती हूँ। आप रहने दे भाभी, सैलेड मैं बनाऊंगा। कम से कम सैलेड तो बना ही सकता हूँ मैं आप सबके लिए। ठीक है, तो मैं भी मदद कर देती हूँ ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए और कुछ नहीं। अरे तुम लोग रेस्टोरेंट में वैसे ही बहुत थक जाते हो, हम यहाँ संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। अरे कोई बात नहीं भाई, आप भी थके हुए हैं, कोई मसला नहीं, हम बना लेंगे। आप भाभी के साथ बैठकर बातें करें। अरे ठीक है जैवदत, इन्हें करने दो। ठीक है चलो देखते हैं। ये मुझे दे। हाँ ये लो। जवेरिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? और हमारा बेबी? हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तो तुमने मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं की? वाकई में? पूछती तो तुम इजाजत नहीं देते, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी तुम्हें वहाँ कुछ नहीं होगा। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती बारान। और ऐसा करके क्या खतरा मोल लिया है जानती हो? मैं हर बार कहता हूँ कि अपनी मर्जी से काम मत करो, लेकिन कौन सुनता है? तुम जो करते हो तुम्हारी मर्जी से है, और वो भी ज्यादा खतरनाक। मैंने तुम्हारी तरह बरवक्त फैसले पर यह काम नहीं किया। एक महीने से मैं उस शख्स को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, कैलकुलेशंस कर रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। याद रखना, फैमिली के बारे में सोचने का मतलब अपनी मर्जी चलाना नहीं होता। मैं तुम्हें यह कभी नहीं सिखा सका। सही कहा, मेरा खानदान
तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। अगर मैं पुलिस को ना बताती तो हो सकता है वहाँ पर बहुत बुरी चीजें हो जाती। बारान, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था तुमने। अपने साथ तुम गन भी ले जा रहे थे। तुम जमानत दे सकते हो कि जवाहिर के साथ तुम्हारा वहाँ कोई तसादुम ना होता? जब मैं मौजूद हूँ तो तुम मत सोचो दिलान, समझ गई? इस फैमिली के बारे में, बेबी और तुम्हारे बारे में सोचना मेरा काम है। मुझ पर मत चीखो बारान, प्रेग्नेंट हूँ मैं। देखो देखो इन्हें, जवाहिर की रस्सी खींचने ही वाला था मैं। हम उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते, लेकिन अब ये सब करके तुमने सबको खतरे में डाल दिया है। मेरी आंखों के सामने रिवा की मौत हुई और हमें अब मजीद जवाहिर कोई और नुकसान पहुंचाए मैं नहीं देख सकती हूँ। अगर तुम ये सब ना करती तो आज उसका खात्मा हो जाता और वो हमें दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। हम उस पर यकीन नहीं कर सकते बारान, तुम समझते हो। असली निकाले जाते शायद खून भी बहता वहाँ पर। मैंने जो किया सही किया। शिपमेंट में 2 घंटे बाकी हैं, तो क्या कहें, ज्यादा टाइम निकल गया, थोड़ा बाकी है। 2 घंटे तो कुछ भी नहीं है, हमने तो वैसे भी बहुत इंतजार किया है। इस जीत के लिए अब तक बहुत कुछ सह चुका हूं, बहुत इंतजार किया इस जीत के लिए, लेकिन अब इंतजार करना मुश्किल है। अरे ऐसा मत कहो, पुरानी फराद को एक तरफ रखो, भूल जाओ उसे। इस वक्त के बाद हर जगह और हर वक्त नए फराद की तरह सोचोगे, वरना तुम्हारा दिमाग उलझ जाएगा। फिर ये नहीं कहना कि बताया नहीं। क्या हम बहुत ताकतवर हो गए? कहीं बारान एतराज ना करे हम पे। क्या ऐसे काम होता है? इतने सालों में बहुत एतराज कर लिया है उसने, अब वो देखेगा। हमने बहुत समझाया उनको, काम करने का ये तरीका नहीं है। सच कहूं तो उसके एतराज करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हसरात, हम शुरू कर रहे हैं। अपने काम पर चलते हैं। जो काम को सीरियस नहीं लेता वो हार जाता है। किसकी कॉल आ गई? हाँ बोलो। क्या? ठीक है, मैं भी बता रहा हूं। क्या? शिपमेंट के बारे में कुछ है? किसी ने शिपमेंट की इत्तला दी है। कैसे हो सकता है? जैसे भी हुआ हो, लेकिन हो गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी घटिया हरकत करने की जरूरत कौन कर सकता है? चलो चले, इस मामले की तह तक पहुंचना होगा हमें। जो भी हमारे काम में रुकावट डालेगा उसे किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा। यूं समझें कि हमारे जाने से पहले ही सब कुछ हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। बदकिस्मती से। दिलान की जान को खतरा है बारान। जवाहिर को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि इत्तला देने वाली दिलान है। उसे पता नहीं चलेगा। पहले रिवा ने जवाहिर की इत्तला दी थी मुझे। उसे पता चल गया कि इत्तला देने वाली वो थी, और फिर उसने खैर, अब हम आज पर तवज्जो देंगे।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे पता न चले। ठीक है? लेकिन आज यकीनन दिलान की वजह से हमने जवाहिर को जाने दिया। शिपमेंट का वक्त करीब आ गया है। क्या ख्याल है तुम्हारा? दाखिल होने से पहले मुदाखलत करें? ऐसा नहीं होगा। अगर हम शिपमेंट के वक्त से पहले जाएंगे तो पुलिस के छापे से पहले जवाहिर सबूत मिटा देगा। जवाहिर को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ये शिपमेंट किसी भी तरह मंसूख होनी चाहिए। फिक्र मत करें, हम यकीनन इस काम को बगैर किसी रुकावट के हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। और इस दौरान आप लोग कुछ मत कीजिएगा। और इसके अलावा जब तक बोली हारने का सबब बनने वाला मुखबिर नहीं मिल जाता, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। एक वो भी है। इस रात को गुजार लें। जवाहिर जो नया मंसूबा बनाने वाला है वो, और हमारे अंदर का मुखबिर भी मिल जाएगा। मैं इस मामले को जाती तौर पर देखूंगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी। चलती हूँ मैं।